जरा सोचिए, कोर्ट ने किसी व्यक्ति को बाइज्जत बरी कर दिया, मतलब कि जज ने उस व्यक्ति को निर्दोष घोषित कर दिया और ये भी कह दिया कि अब वो घर जा सकता है, लेकिन जेलर उसे न जाने दे, और वो भी एक दिन या एक महीने नहीं, बल्कि पूरे 14 साल तक। यानी कि पूरे 14 साल तक एक निर्दोष आदमी को जेल की चार दीवारी में कैद रखा गया। गलती किसकी थी? सिस्टम की। भुगतना किसको पड़ा? एक निर्दोष आदमी को। तो आज हम बात करेंगे रुद्र वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार की, वह केस जिसने सरकार को मजबूर कर दिया अपनी गलती की कीमत चुकाने पर। कहानी शुरू होती है बिहार से। रुद्र नाम के एक व्यक्ति पर अपनी पत्नी के मर्डर का आरोप लगता है। वह जेल जाते हैं। 3 जून 1968, ये डेट ध्यान से सुनिए। 3 जून 1968 को मुजफ्फरपुर की सेशन कोर्ट रुद्र शाह को एक्विट कर देती है, यानी कि निर्दोष घोषित कर देती है। ऑर्डर पास होता है कि इन्हें तुरंत रिलीज यानी कि रिहा किया जाए। लेकिन रुद्र शाह जेल से बाहर कब निकलते हैं? 3 जून 1968 को? नहीं, 1968 में नहीं, बल्कि 1982 में। लेकिन ऐसा क्यों? सिर्फ इसलिए क्योंकि जेल एडमिनिस्ट्रेशन भूल गया था या फिर फाइल कहीं दब गई थी। एडमिनिस्ट्रेटिव डिले ने एक इंसान की जिंदगी के 14 साल यूं ही बर्बाद कर दिए। जब एक पीआईएल फाइल हुई तब जाकर के सरकार की नींद खुली और उन्हें 1982 में छोड़ा गया। किसी इंसान को यूं ही 14 साल जेल में रखने के बाद सरकार ने कहा, चलो हमने गलती मान ली, रुद्र शाह को छोड़ दिया, बात खत्म। ये कितना सही था। लेकिन रुद्र शाह ने कहा बात खत्म नहीं हुई। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में हेबियस कॉर्पस रिट पिटीशन फाइल की और एक ऐसा सवाल पूछा जो कि किसी ने पहले कभी नहीं पूछा था। रुद्र शाह ने कहा कि आपने मुझे छोड़ तो दिया, लेकिन मेरे जो 14 साल आपने बर्बाद किए हैं उसका हिसाब कौन देगा? मुझे मेरी खोई हुई जिंदगी वापस चाहिए, या फिर उसके बदले में मुझे कॉम्पनसेशन यानी कि मुआवजा चाहिए। सरकार का आर्ग्यूमेंट था कि सुप्रीम कोर्ट सिर्फ फंडामेंटल राइट्स देखती है, अगर पैसा चाहिए तो सिविल कोर्ट जा करके तुम्हें केस लड़ना होगा। 1 अगस्त 1983 चीफ जस्टिस वाईवी चंद्रचूड़ की बेंच ने वो फैसला सुनाया जिसने इंडियन लीगल हिस्ट्री को बदल दिया। कोर्ट ने कहा आर्टिकल 21 जो कि राइट टू लाइफ की बात करता है का मतलब सिर्फ सांस लेना नहीं है। अगर स्टेट यानी कि सरकार किसी नागरिक की लिबर्टी बेवजह छीनती है तो सरकार को उसका हर्जाना भुगतना पड़ेगा। कोर्ट ने क्लियर किया कि इलीगल डिटेंशन के बदले सिर्फ रिहाई काफी नहीं होती है, पैसा देना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार को ऑर्डर दिया कि वो रुद्र शाह को 30,000 का कॉम्पनसेशन दे, जो कि उस जमाने में काफी बड़ी रकम थी। लेकिन मुझे लगता है कि कितनी भी बड़ी रकम किसी भी इंसान की जिंदगी से बड़ी नहीं हो सकती। आपको क्या लगता है 14 साल की कीमत पैसों में लगाई जा सकती है? कमेंट करके हमें जरूर बताएं। रुद्र शाह केस वो पहला केस था जहां रिट जुरिस्डिक्शन में कॉम्पनसेशन दिया गया। इसने यह तय कर दिया कि पुलिस या सरकार भगवान नहीं है।